आज का टॉपिक है कम्युनिकेशन। तो जो वर्ड कम्युनिकेशन है ये लैटिन वर्ड से मिला है। ये जो लैटिन एक लैंग्वेज होती है वहाँ से इसको ड्राइव किया गया है, जिसका मतलब है टू शेयर, कोई भी चीज़ को शेयर करना। तो कम्युनिकेशन का इंट्रोडक्शन या डिफाइन कैसे देखेंगे, पहले उसको समझते हैं कि एक्चुअली कम्युनिकेशन की परिभाषा क्या है। तो प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, एक ऐसी प्रोसेस जिसके जरिए हम एक्सचेंज करते हैं इंफॉर्मेशन को, आइडियाज़ को, फीलिंग्स को, फैक्ट को, किनके बीच में, या तो खुद कोई भी चीज़ दिमाग में चलेगी तो वो इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन है, उसके बाद में ग्रुप में 3-4 लोगों के बीच में या 2 लोगों के बीच में। ठीक, अब ये कैसे हो सकती है इंफॉर्मेशन शेयरिंग? एक वर्बल तरीके से, दूसरी नॉन वर्बल तरीके से। वर्बल मतलब बोल के और नॉन वर्बल मतलब इशारों से। ठीक, अब ये जो एक्सचेंज हुई है प्रोसेस, ये जो इनकी वजह से मतलब क्या था एक्सचेंज करने का? मतलब था चीज़ों को समझना और जो शेयर किया गया उसका एक्चुअली मीनिंग क्या है। ये हुई हमारा नॉर्मली हिंदी मीडियम के लिए। अब इंग्लिश में क्या है? प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन, एक्सचेंज करना इन्फॉर्मेशन को, आइडियाज़ को, फीलिंग को, फैक्ट को एक लोगों के बीच में, ग्रुप के बीच में, वर्बली या फिर नॉन वर्बली, जिसकी वजह से हम सामने वाला क्या बोल रहा है वो समझ सकें। तो ये थी हमारी इंट्रोडक्शन। अब आते हैं लेवल ऑफ कम्युनिकेशन। कौन कौन सी लेवल है कम्युनिकेशन की? पहला इंट्रापर्सनल, फिर इंटरपर्सनल, फिर ट्रांसपर्सनल। तो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होती है जिसमें हम इंसान खुद से बातें करता है। इट अकर विद इन द एन इंडिविजुअल, इंसान जो खुद से बात करेगा, इसलिए इस कम्युनिकेशन को हम सेल्फ टॉक कम्युनिकेशन भी कहते हैं। सेकंड, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जब 2 लोगों के बीच में या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में जब बातें हुई होंगी तो उसे कहते हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। यानी एक टीचर क्लास में जब समझाएगा तो इंटरपर्सनल है, या फिर जब एक मुखिया पूरे गांव को समझाएगा तो वो भी इंटरपर्सनल का एग्जाम्पल ही है। लास्ट, ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन, ये एक इन दोनों से हटके है। कैसे कि ये कम्युनिकेशन सेल्फ में होता है और जिन चीज़ों भरोसा करते हैं उनके ऊपर होता है। जैसे हम और भगवान भरोसा करते हैं कि भगवान है, तो दिमागी तौर से हम अपने आप को भगवान से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो उसे कहते हैं ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। ये लेवल होगी। थर्ड पे आते हैं एलिमेंट कौन कौन से। जब कोई भी कम्युनिकेशन 2 लोगों के बीच में होगी तो उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होते हैं। तो सबसे पहला सेंडर, जो मैसेज भेजेगा। क्या मैसेज भेजेगा? वो मैसेज इनकोड टाइप करेगा। चैनल, किसी के माध्यम से, या तो किसी इंसान के माध्यम से, या मोबाइल के माध्यम से, लेटर के माध्यम से, कुछ ना कुछ चैनल उसके पास होगा, या कुछ नहीं तो एयर होगा। रिसेंट, जो रिसीव करेगा मैसेज को वो। फिर डिकोड, वो मैसेज को समझेगा कि एक्चुअली भेजा क्या सामने वाले ने। फिर फीडबैक करेगा, वापस को जो फीडबैक जो भी रिटर्न में आंसर देगा वो पहुंचेगा सेंडर के पास। ठीक है ना? ये थे एलिमेंट कौन से? 1 2 3 4 5 6 7, है ना? ये 7 एलिमेंट थे। अब आप लोग उसको बढ़ा के लिख सकते हो, सेंडर क्या है, मैसेज क्या है, कोडिंग क्या है। मोड ऑफ कम्युनिकेशन, तो नॉर्मली जो कम्युनिकेशन 2 मोड के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन, जो हम लोग बोल के दूसरों को समझाते हैं, चाहे नर्स का रिलेशनशिप हो, चाहे डॉक्टर के साथ हो, चाहे नर्स का पेशेंट के साथ हो, चाहे टीचर का स्टूडेंट्स के साथ हो, यानी बोल के जो कम्युनिकेशन बताया जाएगा, इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी, आइडिया शेयर किया जाएगा, वो है वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? वो लोग जो बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे जो लोग बोल नहीं पाते हैं तो अपने फिंगर के जरिए या फिर फेशियल एक्सप्रेशन के जरिए या फिर इशारों से जो करते हैं उसे कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें बॉडी लैंग्वेज हो सकती है, गेस्चर हो सकता है, जैसे सर झुकाना है, नहीं झुकाना, टच से बुला सकते हैं, किसी को बुलाते हैं, जैसे फेशियल एक्सप्रेशन से कभी कभी अपनी फीलिंग को जाहिर करते हैं। तो ये हो गए हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब आते हैं बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन की कौन कौन से कम्युनिकेशन के बैरियर हैं जो बोलने में या इंफॉर्मेशन को शेयर करने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। सबसे पहला फिजिकल बैरियर, जिनमें इन्वायरमेंटल फैक्टर आएंगे। जैसे नॉइज पोल्यूशन होगा तो इंसान क्या कहते हैं, कहीं नॉइज हो रही होगी तो जो कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन शेयर करनी वो नहीं पहुंच पाएगी जल्दी से। तो सबसे बड़ा फैक्टर यही है। पुअर लाइट, अगर कहीं पर लाइट पुअर होगी तो जिसको हम शेयर करना चाहते हैं तो किसी और को शेयर करते हैं, क्योंकि बहुत 2-3 लोग होंगे उसकी वजह से। सेकेंड, इमोशनल बैरियर, इसमें क्या होता है इमोशनल में कि जो भी सेंडर रिसीवर इंटरनल फीलिंग को या तो अपने खुद को शेयर, यानी को जब कोई इन्फॉर्मेशन शेयर होगी और अगर इमोशनल बैरियर आ रहा है, वो स्ट्रेस में है या फिर एंगर में है या फिर डर में है, तो वो अपनी आप बात को कह नहीं पाएगा, सामने शेयर नहीं कर पाएगा, इन्फॉर्मेशन शेयर होगी नहीं तो वो रुकावट आ गई कम्युनिकेशन के बीच में। कल्चर बैरियर, अब इंडिया में अलग अलग कल्चर पाए जाते हैं, सबके अलग अलग तौर तरीके हैं, तो लोगों को समझने में तकलीफें आएंगी, जिसकी वजह से वो अपने इंफॉर्मेशन, फीलिंग और आइडियाज को शेयर नहीं कर पाएगा। ठीक। फोर्थ वन, लिंग्विस्टिक बैरियर, लैंग्वेज इशू,
किसी को इंग्लिश आती है, किसी को मराठी आती है, किसी को पंजाबी आती है, किसी को हिंदी आती है। तो जब दो लोग अलग अलग लैंग्वेज के होंगे तो उनके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, समझने में तकलीफ आ सकती है। तो वो है लिंग्विस्टिक बैरियर, यानी जिनको कई ज़्यादा लैंग्वेज आती हैं, लैंग्वेज समस्या होती है उनके लिए। फिर साइकोलॉजिकल बैरियर क्या है, फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या आएगा, जब किसी भी इंसान को फिजिकली तौर पे समस्या हो, जैसे वो सुन नहीं पा रहा है, हियरिंग इम्पेयरमेंट है, या फिर कान में इशू है, या बोलने में समस्या है, या फिर हेल्थ प्रॉब्लम है, तो उस चक्कर में कभी कभी क्या होता है, जो कम्युनिकेशन है वो दो लोगों के बीच में नहीं हो पाती है। तब उसको हो सकता है नॉन वर्बल के तरीके से यूज करें, लेकिन एक तरीके से ये भी बैरियर के रूप में ही आएगा। तो ये टॉपिक था कम्युनिकेशन, जिसमें 4 ही हेडिंग थी केवल। कौन कौन सी? इंट्रोडक्शन, लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, एलिमेंट्स, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसको क्यों ने काउंट किया? क्योंकि ये अकेला ही 5 नंबर में आता है। तो सबसे पहले इसको फिजिकल बैरियर की डिफाइन, फिर जो उनके फैक्टर वो, फिर इमोशनल की डिफाइन, फिर उसके फैक्टर, फिर कल्चर की डिफाइन, फिर उसके फैक्टर, फिर लिंग्विस्टिक की डिफाइन, फिर उसके फैक्टर, फिर इसकी साइको या फिजियोलॉजिकल की जो भी डिफाइन और फिर फैक्टर। ये एक अलग टॉपिक था। बाकी कम्युनिकेशन में इतना सफिशिएंट लिखने के लिए आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।